बहुत समय पहले की बात है। एक हरे भरे खेत में सब्जियों का एक अनोखा गांव था, जिसका नाम था सब्जीपुर। इस गांव में सब्जियां इंसानों की तरह रहती थीं। उनके घर थे, परिवार थे, और हर कोई अपनी जिम्मेदारियों को पूरी लगन से निभाता था। यहाँ आलू, टमाटर, गाजर, मटर और बैंगन जैसे कई सब्जियों के समूह थे। सब्जीपुर का एक नियम था, हर सब्जी को अपने हुनर और मेहनत से गांव के विकास में योगदान देना होगा। यही कारण था कि यह गांव हमेशा खुशहाल और समृद्ध रहता था। आलू और टमाटर इस गांव के सबसे अच्छे दोस्त थे। आलू शांत, स्थिर और जिम्मेदार स्वभाव का था। वह अपनी सादगी के लिए सबका पसंदीदा था। टमाटर चंचल, चमकदार और बातूनी था। उसकी चतुराई और हंसमुख स्वभाव से पूरा गांव उसकी ओर आकर्षित रहता था। लेकिन स्वभाव के इस अंतर ने एक दिन उनकी दोस्ती में दरार डाल दी। एक दिन सब्जीपुर के मुखिया बैंगन ने घोषणा की, गांव के प्रवेश द्वार पर एक मूर्ति लगाई जाएगी। ये मूर्ति उस सब्जी की होगी जिसने गांव के लिए सबसे अधिक योगदान दिया है। ये सुनते ही गांव में चर्चा का माहौल बन गया। हर कोई सोचने लगा कि यह सम्मान किसे मिलेगा। आलू और टमाटर भी यह सोचकर खुश हुए कि शायद यह सम्मान उन्हीं को मिलेगा। आलू ने कहा, मैं गांव की सबसे पुरानी सब्जी हूं। हर पकवान में मेरी जगह होती है। बिना मेरे भोजन अधूरा है। यह सम्मान मेरा होना चाहिए। टमाटर ने जवाब दिया, तुम चाहे कितने ही पुराने हो, लेकिन मैं लोगों का सबसे पसंदीदा हूं। मेरी चमक और स्वाद से हर व्यंजन में जान आ जाती है। मूर्ति मेरी होनी चाहिए। धीरे धीरे दोनों के बीच बहस तेज हो गई। उनकी दोस्ती में दरार आने लगी। गांव के अन्य सब्जियों ने भी इस झगड़े पर ध्यान दिया और मुखिया बैंगन को इस समस्या को सुलझाने की सलाह दी। मुखिया बैंगन ने पंचायत बुलवाई। सभी सब्जियां, गाजर, मटर, प्याज, लौकी पंचायत में उपस्थित हुई। पंचायत ने दोनों की बात सुनी। गाजर ने सुझाव दिया कि मूर्ति आलू की होनी चाहिए, जबकि मटर ने टमाटर का समर्थन किया। लेकिन फैसला नहीं हो पाया। आखिर में बैंगन ने कहा, हम कोई मूर्ति तब तक नहीं बनाएंगे जब तक यह साबित न हो जाए कि कौन गांव के लिए अधिक उपयोगी है। आलू और टमाटर, आप दोनों को अपनी उपयोगिता साबित करनी होगी। अगले 7 दिनों में जो गांव के लिए सबसे अधिक योगदान देगा, वही इस सम्मान का हकदार होगा। पंचायत के इस फैसले ने आलू और टमाटर को नई ऊर्जा से भर दिया। दोनों ने अपनी योजना बनाई। आलू ने सोचा, मैं अपनी मेहनत और स्थिरता से सबको दिखाऊंगा कि मैं सबसे योग्य हूं। टमाटर ने सोचा, मैं अपनी चतुराई और आकर्षण से सबका दिल जीत लूंगा। दोनों ने अगले 7 दिनों में अपने अपने तरीके से गांव की भलाई के लिए काम करना शुरू कर दिया। आलू ने गांव के खेतों में काम करने का जिम्मा उठाया। मजबूत शरीर का उपयोग करते हुए गांव के सूखे पड़े खेतों में सिंचाई की नई प्रणाली बनाई। उसने पास की नदी से पानी लाने के लिए मिट्टी की नहरें खोदी। आलू ने छोटे पौधों की देखभाल की और उनकी जड़ों को मजबूत करने के लिए खाद तैयार की। उसने खेतों में पत्थरीले रास्तों को समतल किया, जिससे अन्य सब्जियों को काम करने में आसानी हो। आलू की मेहनत से गांव के खेत हरे भरे हो गए। सब्जियां आलू के काम से प्रभावित हुईं और उसकी तारीफ करने लगीं। टमाटर ने सोचा कि उसे कुछ ऐसा करना चाहिए जो गांव के सभी सब्जियों को जोड़ सके। उसने एक नई योजना बनाई। उसने गांव में स्वास्थ्य और सफाई सप्ताह का आयोजन किया। उसने सभी सब्जियों को अपने घरों और आसपास की सफाई करने के लिए प्रेरित किया। टमाटर ने अपने रस का उपयोग करके गांव के गंदे पानी को साफ करने की प्रक्रिया में मदद की। उसने अपने गुणों से पानी को स्वच्छ और उपयोगी बना दिया। सबसे खास, टमाटर ने बच्चों के लिए शिक्षा और खेल का कार्यक्रम चलाया। उसने सब्जीपुर के बच्चों को पढ़ाई के साथ साथ टीम वर्क और मित्रता के महत्व के बारे में सिखाया। टमाटर की इस योजना से पूरा गांव खुश हो गया। उसकी चतुराई ने सब्जियों को न केवल एकजुट किया, बल्कि उन्हें गांव के भविष्य के लिए प्रेरित भी किया। 7 दिन पूरे होने के बाद पंचायत का आयोजन हुआ। पंचायत ने आलू और टमाटर के कार्यों का मूल्यांकन किया। गाजर ने कहा, आलू की मेहनत ने हमारे खेतों को जीवन दिया है। उसने अपनी स्थिरता और ताकत का परिचय दिया है। मटर ने कहा, टमाटर की चतुराई ने गांव को एकजुट किया है।
उसने हमें स्वच्छता और शिक्षा का महत्व सिखाया है। मुखिया बैंगन ने कहा, तुम दोनों ने ही गांव के लिए महत्वपूर्ण योगदान दिया है। आलू की मेहनत और टमाटर की चतुराई दोनों ही हमें सिखाते हैं कि हर किसी की अपनी ताकत होती है, इसलिए मूर्ति किसी एक की नहीं बल्कि दोनों की लगाई जाएगी। आलू और टमाटर ने अपनी गलतफहमी को दूर किया। उन्हें समझ में आ गया कि उनकी ताकतें अलग हो सकती हैं, लेकिन साथ में वे और भी ज्यादा मजबूत हैं। इस कहानी से सीख मिलती है कि हर किसी की अपनी उपयोगिता और महत्व होता है। जब हम मिलकर काम करते हैं तो बड़ी से बड़ी समस्या हल हो सकती है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। और हाँ, अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।